ओके गाइस, तो मैंने खुशी का व्लॉग हाईजैक कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि खुशी बिजी है और बिजी है। आप लोग सोच रहे हो कि किसी काम में बिजी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हो, लेकिन आपको दिखाती हूँ खुशी कहाँ बिजी है। ये देखो गाइस, ये कहाँ बिजी, ये क्या काम हो रहा है खुशी? ये देखो गाइस, ये दोनों लोग आप देख रहे हैं, ये एक एडिटर है जो सारी वीडियोस छोड़ के यहाँ बैठे हैं। ये प्रोड्यूसर का मैंकर कैरम खेलने में बिजी है। एक्सक्यूज मी गाइस। और कोई गोटी, दोनों में से किसी की गोटी कहीं नहीं पा रही है। दोनों वही है। ओ, खुशी की गई है। आई नो, मेरी दोस्त है थोड़ी टैलेंटेड होती है। लो रही हो खाली तो ऐसे गई है। चीटिंग हो रही। काशिफ, चीटिंग हो रही है आपके सामने कोई भी। एनीवेज, आई नो दिस सुपर फिर सही है। यहाँ जो बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा। तू बाहर आ। ये भी हो रहा है। कमल के घर मुझ कैसे ये फर्स्ट बॉल है। फुस हो गई, फुस बॉल। एनीवेज गाइस, अब कुछ बात करिए, कुछ इंटरेस्टिंग। ये क्या हो रहा है? वो कैसे हो रहा है? ऐसे ही क्या मतलब फुल बॉल नहीं वाला ऐसे होता है। तो It's like a football हाँ, like with the ball. एक खून नहीं रहा। मुझे फ्रेंड्स याद आता है। कोई फ्रेंड्स देखता था क्या ना? आप में से कोई फ्रेंड्स देखता था क्या? लेकिन जितना नॉस्टैल्जिया मुझे जोई और चैंडलर वाला याद आ रहा है इस समय, तो आई थिंक काशिफ आपने तो देख रखा है ना? मैंने देखा हुआ है। सबसे इमोशनल होता है जब वो लोग कहते हैं कि एक लास्ट गेम हो जाए, जब हाँ यार, ऐसी टेबल बहुत दुख हो जाता है। सबसे दुख आता है। बट इसको खेलते कैसे फ्रेंड्स? एनीवे, इसका क्या वो फ्रेंड्स के उस एपिसोड्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो उसमें जोई लास्ट टाइम चैंडलर से कहता है लेट्स हैव लास्ट फूसबॉल गेम, और वो काफ़ी इमोशनल सीन है। आई मीन, अगर आप लोग फ्रेंड्स फैन नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट इफ़ यू आर तो you will totally relate to whatever I'm feeling right now, क्योंकि मैंने फुटबॉल नहीं खेला है यार कभी, है ना? मेरे ही ऑफिस में है, मुझे पता ही नहीं था। बट एनीवे, ओके, ऐसी जोई चैंडलर वाली दोस्ती तो मुझे कुछ याद आया कि बोले दोस्ती से मुझे याद आया, वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने सुनी थी डबल केट और उनकी दोस्त वाली, उसके बारे में। पता मैं आज सुबह तुमसे पूछ भी रही थी कि वो क्या था, जरा बताओगी? तो ट्रेटर्स में आ गई है रिदा थाना। अब रिदा थाना को लेकर ऐसी बहुत सारी इंटरनेट पे खबरें चली थी उस टाइम पर कि अपूर्वा की वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अपूर्वा के साथ खूब देर तक मतलब वो बड़ी बड़ी ट्रिप्स करती थी, फिर लॉन्ग कन्वर्सेशंस होती थी जिनके वीडियोस सामने आया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब अपूर्वा कंट्रोवर्सी में फंस गई, वो लेटेंट वाली, उसके बाद से लोग कह रहे थे कि भाई रिदा कहाँ है, वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त है तो कहाँ है? तो लोगों ने अटकलें लगाई कि भाई कठिन समय में दोस्त के साथ छोड़ दिया। तो फिर दुख वाली बात। अब ये सच्चाई कितनी है इसमें वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इंटरनेट पर यही हर तरफ फैला हुआ था कि तुम अगर मैं किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाऊँ मतलब सच बात दिल पे हाथ रख फिर तो क्या, तो मैं कभी अपनी दोस्त का साथ नहीं छोड़ी, भले वो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे। मैं तो ला ही लो हमें ट्रेटर्स, मैं तो चाहती हूँ कंट्रोवर्सी में फंसे। कभी फंसे तो मतलब ये होगा ना, ये लाइमलाइट पे होगी, मेरे होगी, ओ ये तो खुशी की दोस्त है। ऐसा कुछ नहीं यार। ओहो, इतना गहरा जोक मार के कह दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्ती। मैं ऐसे कभी भी धोखा नहीं दूंगी दोस्ती, और तेरा भी नहीं चाहिए। काशिफ आपका नहीं तेजस भाई, जब तक ऑफिस है तब तक तो बहुत अच्छी दोस्ती है इन लोग। ऑफिस के बाद भी रहेगी हमारी दोस्ती। नहीं, तो मुझे एक बात जाननी है कि ये ऑफिस की दोस्ती इतनी बदनाम क्यों होती हैं? इतना तो भी होती नहीं, मुझे लगता है कि भाई नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये आप बताइए क्यों नहीं हो सकती? तो लोगों को इसलिए प्रॉब्लम होती है उनसे कि दोस्त जब ऑफिस में दोस्त होते हैं, लोगों को लगेगा दो दोस्त बन रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे बेहतर तरीके से, और फिर जब बाद में जाके दिक्कतें आती हैं, क्योंकि दोस्ती में एक होना चाहिए कि कंपटीशन की भावना। एक मतलब समझ रहे हो कि आपकी अगर इसको तरक्की में मिल रही है तो आपसे छीप के थोड़ी मिल रही है, उसको अपने हिस्से की तरक्की मिल रही है, आपको अपने हिस्से की तरक्की मिलेगी। लोग इस तरीके से देखते ही नहीं है कि बहुत अच्छा दोस्त था और उसको प्रमोशन मिल गया, फिर एकदम से वो जलने लग गए और फिर दोस्ती खराब हो गई। ये हाथ किसी का रंग है। देखो, बात ऐसी करो कि एडिट टेबल पर बैठ के खुद ही अपनी बात काटनी पड़े। देखो अब मैं क्या करता हूँ। एनीवे, तो दोस्ती से तो मुझे अब लेटेंट की बादशाह हनी सिंह की दोस्ती की भी याद आ गई है। तो किसने दिया था नाम बादशाह को?
पता नहीं है बादशाह कहते थे खुद दिया था, लेकिन हनीफ किसने दिया था? किसने दिया था? वही बात है कि बादशाह ने खुद बोला था कौन सा? इंटरव्यू में कि हनीफ वादी लाइक अ बादशाह, तो किसी की सुनता नहीं है, तो उस बात से मेरा नाम पड़ गया बादशाह। और फिर जब समय ने पूछ ली वही बात, तो फिर वैसा हुआ एक मैंने खुद ही रखा था। तो फिर लोग फ्लिपकार्ट पे डाल के एडिटर्स अच्छे से बनाने इसको कर रहे हैं। उसने ऐसा समय को मुझे लगता है पार्शली से बोला, समय की बात, समय को चौन बा समय को चौन। मैं फिर वही कहना चाहूंगी, तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? ऐसी बातें करने के लिए तो आप लोग क्षमा ही रहेंगी, लेकिन इंटरनेट पे बहुत कुछ चल रहा है इस समय ट्रेटर्स को लेकर और लेटेंट को लेकर। ट्रेटर्स 13 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है और लेटेंट तो चल ही रहा है, हालांकि बहुत एपिसोड्स मेंबर्स ओनली पे आ रहे हैं। तो कल तक जो मैं कह रही थी कि 60 रुपये नहीं है, तो आज मान्य मेरे पास भी आ गए 60 रुपये और मैंने भी ले लिया, और मुझे अब आपकी मेंबरशिप की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ देखा, बहुत ही बढ़िया काम किया। ऐसा नहीं है कि उस पर सिर्फ मेंबर्स ओनली वाले एपिसोड आ रहे हैं, उसके बाद उसके अलावा बहुत ज़्यादा वो भी आ रहे हैं क्या बिहाइंड द सीन एपिसोड्स और पूरी ब्लॉगिंग टाइप की, वो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। समय शो से थोड़ी देर बैठ के गाने सुनता है, पुरानी कव्वाली सुनता है और फिर खुद को रिलैक्स करता है। वहाँ पर कैसे मेकअप रूम में क्या होता है, और वो जो बुर्ली पन्नू देख के उसको करण औजला को देख के वो शर्मा रही थी, वो सब देखने में बहुत मज़ा आया था। तो आप लोग भी ले लो। उसका प्रमोशन करने नहीं आया, लेकिन सब अच्छी चीज़ है एकदम। ना करके हम रोज समय की मेंबरशिप का प्रमोशन कर ही देते हैं, ना करके भी। हमें ही देखकर कई लोग मेंबरशिप ले लेंगे, क्योंकि मैं ही इतने दिनों से कह रही हूँ कि भाई बादशाह का एपिसोड मिस हो गया, राघव जुएल का एपिसोड मिस हो गया, सारे एपिसोड मिस हो रहे हैं, हमारे बिहाइंड द सीन मिस हो रहे हैं। लेकिन तिवारी क्या हो रहा था यहाँ पे? तीन दिन को हम सोच रहे थे सारा हमारे अंदर खराब हो जाए, क्या अब दे देते हैं, हेल्प करते हैं। हाँ बोलो। तो आप मुझे बताइए कि ट्रेटर्स में जिस तरीके से लोग अपनी पर्सनल लाइफ को एकदम जाहिर कर रहे हैं। नहीं, अगर सलमान खान बात कर रहे हैं तो वो कैसे बात करेंगे? सलमान खान के साथ पॉडकास्ट हो रहा है। ट्रेटर्स में अगर ना कैरेक्टर लूज नहीं करना। हाँ, क्योंकि कैरेक्टर ढीला है। तो ट्रेटर में अगर जिस तरह से लोग अपने लाइफ पूरी तरीके से खोल कर रख देते हैं, हाँ। मान्य आप बताइए कि आपकी जिंदगी आप इस तरह खोल पाएंगे? आम क्या ऐसा और आप हैं कंगना कितनी गटर जैसी बातें करती हूँ काशिफा। मुझे ऐसा लगता है काशिफा की जो चीजें उसने ना बहुत ऐसा छोटा था, एक स्टेटमेंट दिया कि वो चीटिंग करते हो अपने हस्बैंड की। अरे क्या हो गया? ये क्या कह रहा तुमने? नहीं देखा मैंने। देखो करना उदय शेट्टी, तुम मंजरी बन जाओ, खीरे खा जाओ भाई। एनीवे, हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि शोज में अपनी पर्सनल लाइफ पे क्यों खोलना तो नहीं चाहिए। जो चीजें वो ऑलरेडी इंटरनेट पे पोस्ट कर दो, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा फालतू की चीजें बोलना, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना इज नॉट राइट। ज्यादा वो शो दिखा नहीं। आप कभी ऐसे शो में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई टास्क मिलेगा, ऐसा कोई सीक्रेट बताना है, जैसे कि लोगों पे मिलता है तो ऐसी बात बताते हैं कि भाई खुद ही सोचते रहते हैं। मुनव्वर ने बताई थी, और एक वो जो तहसीन पूना वाला उपमन था, उन सब ने ऐसी बातें बताई कि दिमाग में पड़ गया सुन कर। शो में जाना नहीं बन कि मेरा करियर एकदम ही डूब गया है और खाने के पड़ गए लालच, ऐसे शो में मैं जाऊँ भाई नहीं। तो एक हमारे कड़क पे शो आता है, इसका नाम है अनकही। तो ये था अनचाहा पॉडकास्ट, जिसको देखने के लिए आप दोबारा हमारा ब्लॉग में वापस आइएगा। तो इसको देखने के लिए दोबारा हमारे ब्लॉग में आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।